श्री कृष्ण से अश्वत्थामा जी बोले। अश्वत्थामा ने घोर तपस्या करके अपने ही पिता को प्रसन्न करके ब्रह्मशीर अस्त्र की दीक्षा प्राप्त की। और जब ब्रह्मशीर अस्त्र की दीक्षा प्राप्त की तो किसी भी व्यक्ति को थोड़े ही समय में कम कमाए हुए और ज़्यादा पैसे अगर प्राप्त हो जाए, ज़्यादा धन संपदा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए तो उसका दुरुपयोग करता है। ऐसे ही अश्वत्थामा ने भी कम समय में पिता को अपने प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि पिता का प्रेम ऐसा होता है, पुत्र पर बरसता ही बरसता है, तो थोड़े ही समय में उन्होंने दीक्षा ली। ब्रह्मास्त्र की दीक्षा लेने के पश्चात वह घूमने लगा। कई एक क्षत्रियों को ललकारा, पर क्षत्रिय क्या करते थे, ब्राह्मण को जनेऊ देखकर ही प्रणाम कर लेते थे। आज का दौर अलग है, उस समय का दौर अलग था कि ब्राह्मण की बहुत चलता थी। ब्राह्मण को अगर व्यक्ति देखता था तो उसका पूरा दिन अच्छे से बीतता था, क्योंकि उसने दर्शन ब्राह्मण क्या किया है। और ये देखा भी जाता, प्राय भगवान ने भी हृदय में ब्राह्मण के चिन्ह को धारण किया है। और इस प्रकार वह जो थे ब्राह्मण को देखकर नतमस्तक हो जाते थे और उन्हें प्रणाम कर लेते थे। अश्वत्थामा का क्रोध और अहंकार बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, और इतना बढ़ा कि एक दिन वह जो था अपने पिता से बोला कि हमारे टक्कर का कोई योद्धा नहीं है। तब द्रोणाचार्य ने कहा कि कभी ऐसा सोचना मत, तुम हमारे पुत्र हो और ब्राह्मण हो, इस कारणवश कोई भी क्षत्रिय तुमसे युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होगा। और अधिकांश क्षत्रिय या तो मेरे शिष्य हैं या फिर मेरे गुरु भाई हैं, तो कोई भी तुमसे युद्ध नहीं करेगा। अतः तुम भगवान शिव के अंश अवतार भी हो, तो थोड़ा क्रोध शोभा भी देता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण से कभी भी ऐसा मत कहना। तब वो अपने मन में विचार करने लगा कि श्री कृष्ण से क्यों ना कहें, ऐसी क्या बात है जिससे श्री कृष्ण से ना कही जाए। भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा और तो भगवान श्री कृष्ण एक युद्ध में स्थित थे, जहां पर बहुत बड़े बलवान एक राक्षस का वध कर रहे थे। वो अच्छे से अच्छे अस्त्र चलाता था। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार ही सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उस राक्षस का सिर धड़ से अलग किया जिसको देवता भी पराजित नहीं कर सकते थे। देवता भी मिलते तो भी पराजित नहीं कर सकते, ऐसा उसने अपने पिता से सुना था। तब वह समझ गया कि ये ब्रह्मशीर अस्त्र से भी घातक अस्त्र भगवान के पास है। भगवान के पास पहुंचा, 5 फूल तोड़े, जल लिया, पुष्प फल सब चीज भगवान को अर्पण किए और उनसे प्रेम अरुण विनय से बोला कि हे भगवान, आज तक मैंने किसी की नहीं मानी, परंतु आपकी मानूंगा। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या है? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मुझे जो है तपस्या से मेरे पिता ने ब्रह्मा सिर अस्त्र जो दान में दिया है वो मैं आपको दान करना चाहता हूँ। भगवान बोले तुम ब्राह्मण हो, हमसे दान मांगो और हम तुमसे दान कैसे ले सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी इच्छा से देना चाहता। तो उन्होंने कहा ठीक है, इच्छा से देना चाहते हो तो अवश्य दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा इसके बदले में मैं आपसे भी कुछ चाहता हूँ। तो भगवान बोले ठीक है, ये तो अच्छी बात है, क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं आपका सुदर्शन चाहता हूँ और अपना अस्त्र आपको दान करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, तुम सुदर्शन चाहते हो, पर सुदर्शन के योग्य तुम हो भी? तो उन्होंने कहा अरे आप मेरी ऐसी बात क्यों करते हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मेरे कर्म क्षत्रिय वाले हैं, मैं अगर चाहूँ तो ब्रह्मांड को उठा सकता हूँ, इतना बल मेरे शारीरिक बल में है। तब भगवान बोले कि अहंकार मत करो, सुदर्शन का भार ब्रह्मांड से भी ज्यादा है, वह चक्र नहीं काल चक्र है। तब नहीं माने। अश्वत्थामा जी बोले नहीं नहीं, मुझे तो चाहिए ही चाहिए अस्त्र है, और आप या तो मना कर दीजिए। तो बोले ब्राह्मण को हम कैसे मना कर सकते हैं, तो आप ऐसा कीजिए, आप हमारा सुदर्शन रख लीजिए। भगवान ने क्षणिक मात्र में सुदर्शन को प्रकट किया और कहा कि जाकर अश्वत्थामा की उंगली में विराजो। जब वो अश्वत्थामा की उंगली में पहुंचे, सुदर्शन उनके ताप और परिताप और भारीपन से अश्वत्थामा जो थे जमीन में धंसने लगे। जब जमीन में धंसने लगे तो वो थोड़ी देर तक जब तक बर्दाश्त करने की क्षमता थी तब तक बर्दाश्त किया, बाद में चीखने लगे हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, मैं दब जाऊंगा, मर जाऊंगा, इससे जल जाऊंगा। तब भगवान ने पूछा कि अब बताओ क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा आप इसे वापस ले लीजिए।
तब तुरंत ही भगवान ने अपने इशारे मात्र से सुदर्शन को वापस ले लिया। जब वापस लिया तब जो है उनको शांति प्राप्त हुई और कहा कि जितने में भी हैं, मैं तो समुद्र का था हूँ, आप जितने में संतुष्ट हो सके उतने में ही रखिए। जो सिद्धि है, जो प्रकृति रूप से भजन का सेवा से जो प्राप्त हुई है, उसी को प्राप्त रखिए। शक्ति पाना एक अलग की बात है, प्रभुता पाना एक अलग की बात है। भगवान प्रभु हैं, उन्हें प्रभुता पाई नहीं, वो परमात्मा हैं, ऐसा अश्वत्थामा को पता चल गया। जैसे हम ही लोग हैं, आर्थ रूप हो जाते, जब किसी से परेशान होते, आर्थिक संकट से जूझ रहे होते, तो परमात्मा के सिवा और अन्य कोई नहीं दिखाई पड़ता। तब हम रोते हुए बिलखते हुए परमात्मा से एक ही चीज़ की प्रार्थना करते, हे परमात्मा हमें रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ऐसा कहते कहते हम लोग भगवान के चरणों में समर्पण हो जाते हैं। जब ऐसे समर्पण होते हैं तब परमात्मा हमें उस दुख से दूर कर देते हैं। और ऐसे ही दुख से दूर करने के लिए भगवान को श्री हरि कहा गया है कि संकटों से हर ले वो ही हरि है।